आज मैं आप लोगों के साथ शिव गुरु की महिमा शेयर करने जा रही हूँ कि शिव गुरु की क्या महिमा है। देखिए, शिव गुरु की यह महिमा है कि जिस तरह से स्कूल का बच्चा कुछ भी नहीं जानता है और स्कूल जाता है, स्कूल में अपना नाम लिखवाता है तो टीचर उसका हाजिरी लेते हैं, उसका नाम बुलाते हैं, उसको बैठना पढ़ना सिखलाते हैं और वह बच्चा सीखता है और वही बच्चा आगे जाकर डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर बनता है। यह है गुरु की महिमा। उसी तरह से जिस चीज़ को, जिस भी इंसान को आप संगत में रहेंगे, जिसको अपना गुरु मान लेंगे, तो वह जैसा रहेगा वैसा आपको भी बनाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी टेलर का साथ ले लिया, दर्जी का साथ ले लिया और उनके साथ रहने लगे, उनको अपना गुरु बनाए, तो उनके पास जो कला है सिलने का वही आपको सिखाएंगे। जिसके पास जो रहता है वही दूसरे को इंसान देता है। इसलिए भगवान शिव को हमने गुरु बनाया है तो इनका यही महिमा है। हम उस लायक नहीं हैं कि हम पूजा पाठ सब सक्षम नहीं, हर तरह से तन मन धन से, कि हर तरह के नियम का पालन कर पाएंगे और जीवन में सब कुछ पा पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि शिव गुरु की यही महिमा है। आप जैसे भी हैं, आप नहाए हैं नहीं नहाए हैं, आप चाहे खाना खा चुके हैं, आप चाहे मुर्गा मछली मीट खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, महादेव शिव गुरु आपको अपना शिष्य जरूर बनाते हैं, शिष्य से, और उनके अनुभव को आप अपने जीवन में ज़रूर पाते हैं। जिस तरह से टिटहरी जो पक्षी होती है वह अंडा देकर और उस अंडा को ज़मीन पर, मतलब जहाँ भी अंडा को देती है, जहाँ वह छोड़कर चली जाती है और ऊपर जाकर वह अपना टीटी टीटी का आवाज़ निकालने लगती। उस आवाज़ को सुनकर टिटहरी अंडा जो है वो उसका अंदर से भरण पोषण सब होता है, रंग रूप आकार सब बनते रहता है, वह स्वस्थ रहती है और समय के बाद फूट भी जाती है। उसी तरह से अगर हमने शिव को अपना गुरु बना लिया और नमः शिवाय का जाप करने लगे तो वही बात हम लोग के जीवन में भी आएगा। सिर्फ नमः शिवाय के जाप से, शिव के गुरु बनाने से, और हम लोग का जीवन जैसे टिटहरी का आवाज़ ही उस अंडा के लिए सब कुछ देता है, उसी तरह का नमः शिवाय का जाप ही हम लोग को सब कुछ देगा। महादेव की दया ही सब कुछ दे देगी। यही सबसे बड़ी शिव गुरु की महिमा है। और इस बात को जो जान जाता है, समझ जाता है, वह अपने जीवन में इनके अद्भुत चमत्कार को भी देख पाता है। और इसको जब इंसान हर जगह से हार जाता है, थक जाता है, परेशान हो जाता है, तो कोई भी इंसान सोचता है कि हम कौन सा अकिल बल लगाएं, कौन सा बुद्धि लगाएं कि हमारा जीवन सुखमय हो जाए, दुख तकलीफ ख़त्म हो जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भटकाने वाले लोग किसी को भी बहुत मिलते हैं। जिस किसी ने अपने जीवन में दुख को देखा है ना, झेला है ना, वही इंसान दुख को समझेगा कि दुख क्या होता है, परिस्थितियाँ क्या होती हैं और उन परिस्थितियों को कैसे झेलना होता है। जो इंसान झेला होता है उसको खूब पता होता है कि उस परिस्थिति में किसने कितना साथ दिया है और किसका कितना साथ नहीं है। इसलिए किसी के अनुभव को किसी ने भी अपने अगर अनुभव को बताया है तो उस अनुभव को सुनिए और समझिए, क्योंकि उस इंसान ने उस चीज़ को झेला है और झेल कर बाहर निकल कर आया है। और जो दुनिया को बतलाने के लिए बाहर आते हैं ना, कि भाग्य बदलता है, जीवन बदलता है। तो अगर आप कुछ नहीं भी कर पाते हैं तो शिव को, अपना भगवान शिव को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करिए और इनके अद्भुत चमत्कार को देखिए। सबसे बड़ी महिमा शिव गुरु की यही है कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपको इस धरती का, लोक का, प्रलोक का
हर एक सुख शिव गुरु महादेव जी दे देंगे और इनके सुख के अधिकारी जरूर होंगे। शिव गुरु जैसा देव गुरु कोई भी नहीं है इस संसार में। इनकी सबसे बड़ी महिमा यही है, यही है, यही है।